हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मेमोरी। देखो, मेमोरी पहले आप ऐसे समझ लो, मतलब रफ, और फिर बुक से पढ़ लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा। मेमोरी होता क्या है, जब जैसे कोई भी आप, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, कितनी ध्यान से आप मेरी बात को सुन रहे हो और वो चीज़ आपको कितनी याद रहती है। तो किसी व्यक्ति की है ना, जैसे आप पर्सन हो है ना, उसकी जो है ना चीज़ों को याद करने की उसकी कितनी क्षमता है। कई आगे तो भाई जब भी मतलब कोई चीज़ रख कर जब ये भूल जाओगा है ना, तो वो होता आएगा फॉरगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट। और एक होता है कि भाई उसको बिल्कुल शार्प माइंड होता है, मतलब हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ रखी थी, ठीक है, या फिर जो भी समझा है उसको एग्जाम में भी याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, देखो, हमारे दिमाग में नूते पिरानी के चलता रहा है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो कि याद भी ना रहता, जो इसमें हम इम्पोर्टेंस नहीं देते है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड से जब कोई चीज़ कॉन्शियस माइंड में जाएगी ना, तो उसको जो कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ रहती है, ठीक है ना, जो आप पहले सीख चुके हो और फिर उसे जो कॉन्शियस माइंड में लेके आते हो, उसी को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को अचेतन मन से चेतन मन में आना ही क्या होती है, आपकी मेमोरी होती है। मतलब वैसे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ पड़ी है, मतलब मन में भी रन के चलता रहे, पर याद करे जब कोई चीज़ ध्यान आवे, जब उस चीज़ का यूज़ करना ही के क्या होगा, मेमोरी कहा जाओगा, ठीक है। उसके बाद है भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कैसे कहो आप, जो इसकी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें क्या कहोगे। देखो, एक तो इसमें इसका आपका दिमाग लगा, मतलब ये एक मेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। आपकी जो कितना आपने उस चीज़ के प्रति एक्सपीरियंस लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा भाई। हो सके है कि आपने एग्ज़ाम में, देखो, एक क्वेश्चन करा आपने मैथ का, और आप नहीं, मतलब वो ठीक नहीं होया, आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस करी है, उसका क्या एक्सपीरियंस लिया है, वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। इसमें होया क्या करे, देखो, आप पहले क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन ने स्टोर करोगे अपने दिमाग में, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसने बना कभी रखोगे ना, थोड़ी भूल जाओगे, और फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका क्या करोगे, यूज़ कर दोगे, ठीक है ना, याद करने की क्षमता रखेगी। और एक क्या है, इसमें एक्टिव रहना पड़ा करे, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है, यह जो है मानव को सामाजिक सोशल बनाने में सहायक होती है भाई। जो आपको एक चीज़ नू बता दी कि बाहर जाकर मतलब बदतमीजी नहीं करनी है, कुछ भी सोशली बिहेव कैसे करना है, तो वो चीज़ आप याद रखोगी है ना। और इसमें क्या होया करे, आप इमेजनिंग करोगे, इमेजिन करोगे कोई चीज़ है ना, रीजनिंग भी आ जाओगी इसमें, और तर्क करोगे, मतलब और क्या होगा, थिंकिंग, सोचोगे, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो गुड मेमोरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहले आप इतना एक बुक में से देख लो, फिर करते हैं आगे। देखो, इसमें भी यही कह रखा है कि व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता, ठीक है, याद करने की जो क्षमता होती है, जो पहले सीखा जा चुका है उसे चेतन मन में लाना ही क्या, स्मृति। मतलब ये आपने यह चीज़ सीख ली कि मेमोरी क्या है, और इसका एग्जाम में यूज़ आ गया, एग्जाम में आप आपके माइंड में एकदम नो आ जाएगा, हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो ये क्या है, मेमोरी है। फिर है, ये बात लिख रखी है कि किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना कहाँ से, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होना ही क्या होता है, मेमोरी होती है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो स्टोर कर देता है, बहुत सारी सारी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, एंड एक्सपीरियंस करेगा। और क्या क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस को और आपकी जो भी मेमोरी है उनको क्या करेगा, स्टोर करके रखता है, जिनके बारे में जो है चेतन मन रूप से सोचा नहीं जा रहा है, ठीक है। ये जो करा है, एग्जाम में आपने यह चीज़ पढ़ तो ली, दिमाग में आपने यह चीज़ सुन तो ली, एग्जाम में वह याद आवेगी, तो ही उस तो ही आप कह सकोगे आपकी मेमोरी शार्प है। नू तो पता नहीं हम क्या चीज़, नू तो एक बार पढ़ते ही मतलब हमारे याद रह जाता। तो हमने, मतलब एक बुक ने तो हम के कितने कितने एग्जाम ये हम क्लियर कर लिए है ना। देखो, ये डेफिनेशंस हैं कुछ, ये आप खुद पढ़ लेना। वैसे मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो पहले सीखा जा चुका उसे चेतन मन में लाना ही स्मृति हो गया, ठीक है। स्मृति एक ऐसी घटना है, वो घटना होती है, वो नॉलेज होती है जो मतलब किसी भी इवेंट या फैक्ट को, जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा। मतलब मान लो आपने कोई इवेंट में गए, आपने कुछ समय तक नहीं सोचा, पर जिसके बारे में हमें यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं, पर बाद में उस चीज़ का जिक्र होगा तो आपके एकदम माइंड में होगी, हाँ मैंने वहाँ पर जाकर नूनू करा था, ठीक है। ये बता ही देती हूँ, दो ही रहेगी कि मेमोरी क्या है, एक पावर है किसकी, टू स्टोर, जो आपने एक्सपीरियंस लिया उसको स्टोर करने की, एंड ब्रिंग दैम बैक इनटू द रियलम ऑफ कॉन्शियस। और मतलब बाद में जब आपने ज़रूरत पड़ा तो उसके एकदम तो आपके माइंड में लैंड की पावर हो है। यह बात कही थी रायबर्न ने। मेमोरी क्या है, एक परफेक्ट इटीरेशन मीन्स की पुनरावृत्ति है, मतलब कि आपने कोई चीज़ सीख ली और उसका दोबारा दोहराव हो जाएगा। यह बात स्टाउट ने कही थी। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, देखो, एक मेंटल प्रोसेस है, बेसिस है, आपने कितना उस चीज़ का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस एक्वायर करा है। इट इज़ एबिलिटी होती है स्टोर करना किसी चीज़ को और फिर उसको बना के रखना और फिर याद रखने की, जो रिकॉल करने की इंफॉर्मेशन के और आपके एक्सपीरियंस को, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इट इज़ हेल्पफुल होती है इन मेकिंग ह्यूमन को सोशल बनाने के लिए ये क्या होती है, सहायक होती है। इट इज़ हेल्पफुल होती है, काम क्या में हेल्पफुल होती है, इमेजिनिंग करण में और रीजनिंग में और थिंकिंग में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, गुड मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो एक्यूरेसी आती है आप में, ठीक है। अब देखो ये पहले समझ लो, इसके हम करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक और इसके फैक्टर। देखो इसकी गुड मेमोरी मतलब भी, अगर आपकी गुड मेमोरी है तो आपके जो है मतलब नू नहीं है कि आटी बांगी चीज़ बताओगे, बिल्कुल करेक्ट बात बताओगे, हाँ ये बात हुई थी, तो एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल अच्छी सही बात बताओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब है अगर आपने याद करने की पावर है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है भाई फॉरगेटिंग। आप जो है अनुपयोगी, और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप जो फालतू की बात है ना, उनने फालतू की जो बात होती है, बेकार की बातें हैं, उनको भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने मेमोरी अच्छी होती हैं, जो याद करने की होती हैं, उन्हें क्या है लंबे समय तक स्टोर करके रखो। उसके बाद तेज़ी से याद और पुनः पुनः स्मरण, मतलब तेजी से आप अगर आपकी मेमोरी अच्छी है इसका मतलब तो आप जल्दी से कोई भी चीज़ की कैचिंग पावर भी आपकी अच्छी होगी और जल्दी याद कर लोगे, ठीक है। और आप इसका हर जगह यूज़ कर सको, उपयोगिता भी इसकी बहुत ज़्यादा कर सको आप, अगर आपकी अच्छी मेमोरी है। उसके बाद है इस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। एक तो भाई आप कितना सीरियसली होकर पढ़ना चाह रहे हो, जो ये टॉपिक है इसमें एक तो आपकी मेंटल सिचुएशन की है, ठीक है। उसके बाद आप कितना मोटिवेटेड हो, एक तो ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, एक आपका लगन है, हाँ मैंने टॉपिक समझना है, तो लंबे समय तक याद रहेगा। आपका सीखने का तरीका क्या है, एक तो कितने होता कुछ हो पढ़ लिया, और एक अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर है मीनिंगफुलनेस ऑफ कंटेंट, मतलब देखो अगर एक मेनू लिख दूँ एप्पल, इसको याद रखो, तो ये याद नहीं रहेगा। इसके बजाय आप इस चीज़ को, मतलब आपके जो कंटेंट होना चाहिए उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ, जिससे आप ईजिली याद कर सको। उसके बाद है याद रखने की आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, नू नहीं है ज़बरदस्ती हुआ चीज़। बोरिंग तरीके से अगर कोई चीज़ करोगे तो आप बोरिंग ही रहोगे, नवा याद होगा। अगर आप इसी टॉपिक ने इंटरेस्टिंग वे में देखो, एक बार समझ लो वीडियो में, तो फिर बुक से पढ़ के एक बार और रिविज़न करना, तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके फैक्टर। फिर है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। एग्जाम में देखो, इसमें बुक में तो 3 एक्सप्लेन है। इनकोड करेंगे हम, स्टोर करेंगे और रिट्राइवल करेंगे। मेमोरी की 3 स्टेजेस बता दी, वैसे ही 4 होती हैं। देखो देखो अब हम करेंगे इसमें स्टेजेस ऑफ मेमोरी। देखो स्टेज में आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो अब आपने इस टॉपिक से ही वो चीज़ समझ के देखो कि आपने क्या है, पहले सीखोगे कोई चीज़, ठीक है। सीखी आपने, मान लिया टॉपिक सीखा, सीख के क्या करा आपने, स्टोर कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है। ग्रहण करने के बाद क्या करोगे, उसका पुनः तक फिर तक जरूरत पड़ी, मैं पूछने लग जाऊँ या कोई सुनने लग जाए क्या, तो आप क्या करोगे, उसका दोबारा तक पुनः स्मरण करोगे, याद करोगे उसने, ठीक है। फिर वह वेरीफाई हो जाओगी वह चीज़ की आपने वह याद है क्या नहीं है, परफेक्ट आपकी मेमोरी है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये 4 टॉपिक होते हैं, 4 टाइप होती हैं जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं। और मेमोरी की जो है एग्जाम मतलब इस बुक में एक्सप्लेन है वे 3 हैं। एक तो मतलब कोई चीज़ को आप इनकोड करोगे, इनकोड का मतलब सीखोगे कोई चीज़, सीखने के बाद क्या करोगे आप उसको स्टोर करोगे। सीख तो ली, अब आपने बेरा तो लग गया कि मेमोरी क्या है, पर उसने क्या करोगे, स्टोर भी तो कर कर रखोगे, जब जरूरत पड़ने के बाद ही काम आएगी। फिर है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है कि भाई वह चीज़ आपने क्या है भंडारण से, मतलब जब सूचना प्राप्त करना, जब भी देखो मान लो या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन आपने भेजी में, मतलब दिमाग में आपने स्टोर कर ली, पहले आप इसने ग्रहण करोगे, कहा जब भाई मेरे दो स्टोरेज में आ गई, या इसके आपने स्टोर करके राखी, फिर ज़रूरत पड़ी है दिखाइए उस दिन उस बात का बेरा है, आप एकदम तो उस चीज़ ने क्या करोगे, जब बता दोगे तर 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 तर, है ना, तो उससे ने क्या करें, रिट्राइव क्या करें, ठीक है। एग्जाम में उसके बाद है देखो, आप अपनी सूचना को कैसे ग्रहण कर सकते हो, क्यों कर ग्रहण करा कर हम कोई भी सूचना कैसे लेते हैं। या तो आप भाई कोई चीज़ पिक्चर देख के, मतलब ये याद करने का तरीका क्यों करा रहे हो, कोई तो विजुअल होया कर, मतलब देख के एकदम तो आपके आँखें आ गए उसकी इमेज आ जाओगी, विजुअल होया कर याद करती आना, ठीक है। एक आप वॉइस तय भी, वही वॉइस मेरी वॉइस ही सुन रही है आपने, तो मेरी बात हो उसके आपके ध्यान रहे हुए है ना। उसके बाद थर्ड में आता है कि शब्दार्थ, मतलब आपने उसका मीनिंग देखा,
ठीक है। शब्दार्थ हम जो याद रखा करें, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरेज में है, स्टोरेज में क्या होया करे भाई, या चीज़ स्टोर रहेगी। कुछ स्टोरेज में देखो, कुछ मेमोरी तो होती है लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ये भी इसकी भी टाइप करेंगे हम। देखो, कुछ मेमोरी तो होती हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहती हैं, कुछ हैं जो स्मॉल टाइम के लिए स्टोरेज रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मतलब आप कितना का आपकी पावर है, कितना आप स्टोर कर सको, या चीज़ स्टोरेज आ जाओगी, यही इसकी टाइप है। रिट्राइव में क्या होया करे, भंडारण से जब है ना आप जानकारी को प्राप्त कर लेते हो कि हाँ मतलब ये चीज़ है, ये रिट्राइव हो जाओगा। तो देखो स्टेजेस के हैं ऑफ, स्टेजेस क्या है ऑफ मेमोरी की, 3 स्टेज है इसमें बुक में है, इनकोड करना, स्टोरेज करना और रिट्राइवल। वैसे 4 होती हैं, लर्निंग, लर्निंग, ठीक है, ये आप लिख लेना अपनी बुक में। लर्निंग और ग्रहण कर रहे हो मतलब पहले आप सीखोगे, फिर ग्रहण करोगे, फिर आप उनको क्या करोगे, पुनः स्मरण करोगे, फिर वेरीफाई कर लोगे। इन कोड में क्या होता है, जब जब कन्वर्ट करोगे आप इन्फॉर्मेशन को इनटू सच इन्फॉर्म, जिसको आप इस तरह मतलब देखो आप ये टॉपिक कर रहे हो तो आप ऐसी ट्रिक से करो कि आपका स्टोर रहे हो तो आपका तरीका अलग अलग हो उसका सबका। तो सूचना को ऐसे रूप में आप परिवर्तित करो जिससे वो क्या रहेगी, स्टोर रह सके। उसके बाद क्या है, इसकी 3 उसमें उसके है, वो उसका है विजुअली कोई चीज़ देख कर आप चीज़ याद करो, साउंड से या फिर उसका मीनिंग देख के। उसके बाद है स्टोरेज, स्टोरेज में ये संबंधित होती है जहाँ पे सूचना, वेयर द इंफॉर्मेशन स्टोर, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हो। स्मृति जो हमारी मेमोरी है वो कितने समय तक मस्तिष्क में रहती है, मतलब कितने समय तक वो रह सकती है और कितनी आप कैपेसिटी आपकी वो स्टोर कर सको हो। इसका मतलब देखो, मतलब ड्यूरेशन, कितनी देर में आप रोटी खा लोगे, एक बस एग्जांपल दे रही हूँ कि कितनी देर में आप रोटी खा लोगे और आपकी कितनी कैपेसिटी है रोटी खाने की, ठीक है। तो किस प्रकार की आप सूचना संग्रहित, किस टाइप की आप इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहे हो। फिर है रिट्राइवल, कई नहीं कह जाएगा तेरे दिमाग में धंधा गोबर पड़ा है, मतलब कि उसने अपनी नेगेटिविटी चीज़ इतनी दिमाग में बांट ली है ना। तो ये वाला बस एक एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि आपको याद रहे इसके। फिर है रिट्राइवल हुआ कर भंडारण से जब सूचना आप प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मोड करेंगे हम इसका, इसको स्टेज मॉडल भी कहते हैं। ये एटकिंसन ने और सिफरिन ने दिया था भाई, सिफरिन ने 1968 में। पहले अगर बस एटकिंसन आएगा और अगर दोनों है ऑप्शन में तो दोनों का नाम आएगा, ठीक है। फिर है फर्स्ट मॉडल है यो मेमोरी का, ये मॉडल है इसने जो है मेमोरी को क्लासीफाई कर दिया था। इसने 3 टाइप बताई थी, एक होता है सेंसरी मेमोरी, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो क्लासिफिकेशन मेमोरी में जो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मोटर मेमोरी होती है जिसमें हम ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं आप अपनी याद करते टाइम, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे एकदम से बल्ब बंद होया तो एकदम तो उसकी छवि आपके माइंड में रहेगी तो 30 सेकंड तक की होया करे या इतनी शॉर्ट होया करे। उसके बाद है 30 सेकंड तक वह चीज़ रहेगी, वह चीज़ आपने याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसकी भी टाइप है भाई। एक होता है डिक्लेरेटिव, एक प्रोसीजरल, फ्लैश बल्ब मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल, इम्प्लिक्ट। डिक्लेरेटिव के भी टाइप हैं, एपिसोडिक और सीमेंटिक, ठीक है। ये आपको तरीका बता दिया जाएगा अब याद करने का और इनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखो देखो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेमोरी में देखो, सबसे पहले कौन सी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी है। इसको ऐसे ध्यान रख लो कि मेमोरी में देखो आपकी लाइफ में अगर आप अपनी 5 सेंसेस पे, आँख नाक कान मतलब ये जो है इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लोगे तो सेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। कोई हमारी चुगली करता हो हमारे कान जब पे खड़े हो जाओगे, है ना। कोई हमारा दुश्मन दिख जाए एकदम तो दिख जाएगा, ये दिखने लग रहा है मैंने, है ना। देखो सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, जब हमारी इन दिस मेमोरी जो सेंसेस है ना, जो हम आपकी सेंसेस हैं वे क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड तक पहुंचाएंगी, ठीक है। जो माइंड हो गया आपका, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, जो सेंसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजी जाएंगी। इसमें क्या होंगी, यह एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, नू नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ कर है। इस स्मृति में जो सूचना है, जो आपके माइंड में जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं रहती, मतलब नू नहीं है कि मतलब सेंसेस ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। जो करता है बल्ब है, बाप अगर आपके आसपास कोई बल्ब चल रहा है उसने अगर आप बंद करोगे ना तो कोई देर थी आप क्या खा, अगर नू रहा होगा हाँ बल्ब भी बीच से रहता है ना। तो ये होया करे 1 सेकंड से भी कम की होया करे, टाइमिंग पूछा तो 1 सेकंड से भी कम, मतलब 1 सेकंड तक की रहेगा, 1 सेकंड से कम तो क्या होएगा 1 सेकंड तक रहेगी, ठीक है। फिर है जो सेंसरी मेमोरी होती है वो कैसे कैसे होती है, देखो या तो होता है भाई आप कोई चीज़ देख के, सेंसेस में मतलब देख कर, मतलब एकदम बल्ब के ना देखा आपने, है ना। दूसरा है एकदम कोई चीज़ सुनी 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 चीज़ लग गई आपने, एकदम माइंड में इंफॉर्मेशन जाओगी, आवाज़ तो नहीं की तो सुनी है,
तीसरी है हैप्टिक, मतलब स्पर्श, कोई चीज़ छू के एकदम आपके नू ध्यान आई है तो यह चीज़ है सॉफ्ट, कोई चीज़ मतलब टच करके कोई चीज़ बता पा रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी क्या होया करे, इस मेमोरी की लार्ज कैपेसिटी होया करे, कैपेसिटी मतलब 1 सेकंड तक की है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, लार्ज होगी। उसके बाद है जो करता है, इसका एग्जाम्पल दे दिया, छवि के बाद का दृश्य, अगर आप मतलब कोई चीज़ आपने दिखने लग दी और बंद कर दी उसने तो वह कुछ देर तक 1 सेकंड तक आपकी आँख अगर है वही कि जुगर है। उसके बाद है दूसरा है मेमोरी का टाइप, एक तो हो गया भाई सेंसेस, जिसमें आप अपनी सेंस का यूज़ करोगे, ठीक है ना। नूनी क्या देना तेरा बोलन की सेंस है कि नहीं है ना। तो देखो फिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को STM भी बोलते हैं और इसका फुल नाम क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो थोड़े टाइम के लिए आपके माइंड में रहती है, ठीक है। इसकी टाइमिंग कितनी होती है भाई, 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से कम ही रहेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है सेकंड उसमें आ गई, सेकंड मेमोरी में आ गई, तो ठीक है इन्फॉर्मेशन जो है सेकंड मेमोरी में आ गई, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा गया, मतलब जो थोड़े टाइम पे बस 30 सेकंड की कोई चीज़ ध्यान रहे। फिर है थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग मतलब लंबी बात चल रहा है, ठीक है ना। हम हमारी लाइफ की मतलब सबकी है यह चीज़ हो, अगर आप है ना कोई किसी ने आप बुरी चीज़ कही होगी ना, वह चीज़ आपके एकदम लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है ना। या फिर किसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस आपने धोखा ज़्यादा खा लिया तो वह चीज़ आपके लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम क्या करेंगे, देखो इसका इसी को जो है ना स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं, जो स्टैटिक मेमोरी या फिर परमानेंट रहती है जो मेमोरी, परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इट इज़ परमानेंट स्टोर हो जाती है, ये परमानेंट स्टोर होती है आपकी इंफॉर्मेशन के तौर पे आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूँ मैं तो आप किसी और की नहीं, आपकी तो खुद की तो याद रहेगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका नाम भी याद रहेगा, ठीक है। ईब है इस लॉन्ग टर्म मेमोरी के हम टाइप करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप में देखो सबसे पहला टाइप आऊगा, आप देखो कोई चीज़ लंबी है, लंबे टाइम तक आप चला रहे हो उसने, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि इन्हों कहोगे डिक्लेयर कर दोगे सबने, तो एक तरीका आता है, इसने याद करने के तरीके बता रही हूँ मैं आपके साथ ही साथ, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव में क्या होया करे, इसमें जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी भाई, तारीख आते संबंधी जो नाम हो आपका, नाम डेट, ये सब चीज़ आपकी है ना स्टोर रहती हैं आपके माइंड में, ठीक है। या कोई फैक्ट है, ठीक है, कि यह तो चीज़ फैक्ट है, कोई फैक्ट वाली चीज़ है, भाई किसी से झूठ मत बोलो, झूठ एक दिन जरूर सामने आ जाओगा तो एक फैक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती हैं। इट इज़ क्लियरली एक्सप्लेन्ड, इससे जो है स्पष्ट रूप से आप समझा सको किसी और को, अगर समझाना हो कि हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम यो है, तो आप क्या है इसको क्लियरली क्या है दूसरे बंदे से समझा सको, ठीक है। उसके बाद आता है देखो, जैसे मैंने कह दूँ कि है ना रिक्शा के 3 पहिए हैं या कार के 4 पहिए हैं, तो ये डिक्लेयर है, मतलब ये एक चीज़ फैक्ट है कि कार के 4 पहिए हैं, ठीक है। उसके बाद है जो कर, हाँ मैं पूछूँ भारत कब आज़ाद हुआ था, तो फिक्स डेट है 15 अगस्त 1947, हरियाणा कब बना है 1 नवंबर 1966, तो ये जो फैक्ट वाली चीज़ है वे आ गई, ठीक है। उसके बाद है भाई टुलविंग था एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन सॉरी साइकोलॉजिस्ट था एक टुलविंग नाम का, टुलविंग ने क्या करा था, जो भी हमारी या डिक्लेरेटिव मेमोरी है ना इसको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था टुलविंग ने, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव को 2 टाइप कौन सी थी, एक तो होती है एपिसोडिक मेमोरी, एक होती है एपिसोडिक, एक होती है सीमेंटिक, ठीक है। लास्ट में भी आपको रिवाइज करते टाइम एक बार इसकी सारी ट्रिक इकट्ठी बता दूंगी जिससे आपको याद रहेगी। एपिसोडिक मतलब जिसमें एपिसोड घटना तो कोई चीज़ याद रहेगी आपकी, मतलब आपकी पर्सनल कोई इवेंट हो रहा है, मतलब कोई घटना घटी गई हो, मैं पूछूँ तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपकी फीलिंग्स ज़्यादा होंगी, मतलब रोना धोना या हंसी मजाक कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा एपिसोडिक में, जब आपको एपिसोड की फॉर्म में कोई चीज़ याद होगी, ठीक है ना। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपको क्लास में फर्स्ट आना है, मैं कह दूँ कि अगर आप ओवरऑल इंडिया में रैंक 1 लेके आओगे, ठीक है, या फिर HTET में या CTET कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप टॉप करोगे, तो आपको एकदम तो दिमाग में नू उसकी फीलिंग आने लग जाएंगी, हाँ तब मैं ऐसा फील करूँगा, तब मैं ये करूँगा वो करूँगा, फालतू की चीज़ है ना। तो ये होती है एपिसोडिक, जब एपिसोड की उसमें जब आप कोई चीज़ स्टोर रखते हो। फिर है एक है सीमेंटिक मेमोरी, सीमेंटिक मेमोरी क्या होती है, जो जनरल अवेयरनेस होती है ना या फिर जो नॉलेज वाली चीज़ होती हैं वे इसमें स्टोर होती हैं। जो भी आपके कॉन्सेप्ट हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी आपको आइडिया आ रहे हैं, ठीक है, जितने जो आप लॉजिक लगा पाओगे वे सारे क्या मांगोगे, सीमेंटिक मांगोगे, ठीक है ना। उसके बाद है जो कर 2 और 2 4 हो या 4 और 5 जो मैथ की चीज़ होगी, ठीक है ना, इसमें डेट वगैरह याद नहीं रहती भाई आपको, इस वाली मेमोरी में डेट तो सारी एपिसोडिक मतलब डिक्लेरेटिव में आ जाऊंगी, ठीक है। हो सकता है भाई आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है,
कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। देखो इब हमने क्या करा है, इतनी हमने क्या करा है, डिवाइस करा दूँ मेमोरी। मेमोरी की 3 टाइप, एक होती है सेंसेस जिसमें हम सेंसेस का यूज़ करते हैं, दूसरी होती है भाई सेंसेस के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के हमने सबसे पहली टाइप करी है जिसमें हम कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर देंगे कि भाई मैंने यह चीज़ पसंद है, यह चीज़ पसंद नहीं है। डिक्लेरेटिव की भी 2 टाइप है जिसमें हम डेट वगैरह ध्यान रखेंगे। एक तो होता है मतलब कोई भी लाइफ का एपिसोड, मतलब जब आप पूरा एक्सप्लेन कर सके पूरे जो फैक्ट वगैरह है, मतलब एपिसोड की फॉर्म में जिसमें आप फीलिंग वगैरह ज़्यादा आपकी होती है, इसमें इमोशनली सा होता है। सीमेंटिक में जो भी आप लॉजिक लगाते हो भाई, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वे सारी की उसमें आ जाया करें, सीमेंटिक में आ जाऊंगी। ठीक है। देखो लॉन्ग है, कोई चीज़ लंबी चल रही है, आपने लंबी चल रही है तो आपकी लाइफ में लंबी चल रही है तो आप एक कहानी के तौर पे भी याद रख सको उसने, और हो सके कि भाई कोई लॉजिक है, रीजनिंग वगैरह को वो याद करा तो वो क्या होगा, सीमेंटिक, मतलब पक्का होना चाहिए वो सीमेंट। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डिक्लेरेटिव, के बाद हम करेंगे इसकी टाइप नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है। कौन सा करेंगे अब हम, नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसीजर। जो एक प्रोसीजर तो गुजर के जाओगी, या चीज़ में ध्यान रख लो। ठीक है ना। प्रोसीजर इट इज़ रिलेटेड होती है, या प्रोसीजर जो स्ट्रेटजी, मतलब कैसे आप कोई चीज़ याद करो। जो करीब मान लो आज आपने पढ़ना है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप पूरा प्रोसीजर लिखोगे, उसका पूरा प्रोसीजर, पूरा उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे कि ये टॉपिक मैंने नू करना है, या चीज़ मैंने आड़े तक करनी है। तो जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है किसी भी काम को करने के लिए वो नॉन डिक्लेरेटिव होती है। जो करता है चाय कैसे बनाओ तो पूरा प्रोसीजर होगा भाई, पहला पानी उबालो, चाय पत्ती गिरो, चीनी, मतलब पूरा एक प्रोसीजर होकर जब चीज़ गुजरेगी। मेमोरी की टाइप में देखो सीमेंटिक, सॉरी सेंसेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग में पहले सबसे पहले हमने करा डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव की टाइप कर लिया। दूसरा हमने करा नॉन डिक्लेरेटिव, मतलब जो एक प्रोसीजर होगा। थर्ड है भाई इसकी फ्लैश ब्लब। देखो ब्लब बना दिया हमने जो फ्लैश शोर कर रहा है। ठीक है। तो क्या है, फ्लैश ब्लब मेमोरी। फ्लैश ब्लब मेमोरी में क्या होया करे, इसमें जो रिलेटेड होया करे, जो भी आप एकदम से सरप्राइजिंग इवेंट ध्यान रहे होंगे, मतलब कोई बात हुई एकदम तो आप सरप्राइज होगे, मतलब एकदम से वह चीज़ याद आ जाओगी। ठीक है ना। उसमें इसमें आप पूरी मतलब पूरा दिन भी बता दोगे, डेट भी बता दोगे, इनफ ऑफ टाइम तक बता दोगे कि यह चीज़ इस टाइम पे है, प्लेस भी बता दोगे कि यह चीज़ याद है, साल भी बता दोगे। ये जो अगर बाढ़ आ रही है भाई, इन दिनों में बाढ़ चल रही है ना, हर जगह पंजाब जैसे सारा डूब गया, तो एकदम सब कह के इस चीज़ की याद आ रही है कि 1995 में भी बाढ़ आई थी। ठीक है। 3 सितंबर 1995 में एक रागनी भी बन गई। ठीक है ना। हर कोई स्टेटस पे लगा भी रहा था कि कदे 3 सितंबर 1995 वाली बाढ़ 2023 में भी ना आ जाओ, 3 सितंबर नहीं। ठीक है। तो उसके बाद है जो करते हैं 19/11/9/11 का अटैक हुआ था, हिरोशिमा का अटैक हुआ था, मतलब जो ये अटैक हुए थे, पुलवामा का अटैक है भाई 14 फरवरी में हुआ था। तो पूरा एग्जैक्ट आप डेट और तारीख पूरी नू बता दो, महीना साल भी बता दो, तो वे वाली मेमोरी होया करे फ्लैश ब्लब मेमोरी। ठीक है ना। यह बहुत ही विस्तृत होती है, पूरी डिटेल में आप इस चीज़ को बता सकते हो, पूरी डिटेल्ड ही होगी भाई, डेट तारीख सारी चीज़ टाइम तक बता पा रहे हो आप। ठीक है। तो ये जो स्मृति है एकदम फ्लैश की तरह याद आती है, मतलब एकदम तेनू जो 9/11 नाम लेते एकदम बत्ती ही जाग जाओगी आपकी। ठीक है। फिर है उसके बाद है फोर्थ टाइप है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल में क्या होया करे, इसमें क्या होया करे, आपकी पर्सनल मेमोरी होया करे, कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ है भाई, पर्सनल मेमोरी होती है सबकी, मैंने किसी के साथ कोई मोमेंट स्पेंड करा हुआ चीज़ याद आ गई। ठीक है ना। उसके बाद है यह जो है स्मृति कुछ महत्वपूर्ण अवधियों द्वारा निर्मित होती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं लाइफ के जिससे आप पर्सनल मेमोरी में लेके जाओगे इसमें। उसके बाद है फिफ्थ आता है इम्प्लिक्ट मेमोरी। इम्प्लिक्ट वाली मेमोरी कौन सी होती है, ये मेमोरी जिसके बारे में जो है व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि उसके पास ये मेमोरी भी है, मतलब यह स्मृति अपने आप पुनः प्राप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो जाती है, इसको स्वचालित, मतलब जिसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपने आप वो कुछ चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है। खुद ब खुद माइंड में आप याद आती रहे कोई ना कोई बात जो करता है, आपने दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ आपके मन में चलती रहे तो वे इम्प्लिक्ट में आ जाऊंगी। ठीक है। देखो यादकरण का एक तरीका और बता देती हूँ। देखो सबसे पहला क्या है, देखो मेमोरी है, मेमोरी मतलब जिसकी सबने ज़रूरत है, यूज़ भी करो हो। सबसे पहला है मेमोरी में, देखो सबसे पहला है आपकी सेंसेस लाइफ में, अगर आपका उन पे कंट्रोल है तो सब पे कंट्रोल है। उसके बाद है सेंसेस के बाद देखो लाइफ में खुशी आई,
मतलब खुशी का मतलब है कोई हैप्पीनेस, हैप्पी वाली चीज़ हुई तो वो हमेशा थोड़े टाइम के लिए रहती है। ये याद करने का तरीका है भाई, ट्रिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं जिसको, ठीक है। आज शॉर्ट टर्म तो होगी, दुख है कोई ज़िंदगी का वो लंबे समय तक चलेगा, वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म के बाद ये है, देखो लॉन्ग की भी क्या है टाइप्स बता दी। सबसे पहला तो है वो कोई दुख है, आपने वो डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने आप तो, बताना पड़ेगा कि तने वो दुख है। दूसरा है, आपने एक प्रोसीजर तो होकर जाना पड़ेगा, अगर आप इस दुख से दूर जाना चाहो तो उसको नॉन डिक्लेरेटिव या एक प्रोसीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आपने दुख ने दूर करने की सोची तो एकदम से फिर हट कर दुख याद आ जाओगा तो वो एक बल्ब की तरह बत्ती ही जल जाओगी, यार मेरे तो ये दुख जानना ही नहीं। उसके बाद है फिर आपकी पर्सनल बात आ जाएगी, मतलब किसको किसी किसी का दुख इतना होया करे वो जब निकला है दुख में तो उस पर ऑटोबायोग्राफी बना दिया करे, फिल्म बना देंगे उस पर, ठीक है। फिर है फिफ्थ आ जाओगा इस पे इम्प्लिक्ट मेमोरी, जिस जो के आकर जो बिना बात की बस दिमाग में चलती रहे बिना आपके एफर्ट लगाए, वे आ जाऊंगी इम्प्लिक्ट में, ठीक है। आगे होगी ट्रिक, समझ में नहीं आई हो तो बता देना, दूसरी ट्रिक से आपको समझा दिया जाएगा। फिर है कुछ अदर टाइप है भाई मेमोरी की जो आपने करनी है, पहले आप बुक से पढ़ लो। ये फ्लैश बल्ब मेमोरी हो रही है, देखो एक सेकंड रुको, देखो डिक्लेरेटिव मेमोरी में तो क्या आ रहा है, टाइप्स करेंगे हम लॉन्ग टर्म की। डिक्लेरेटिव में जिसमें क्या आ रहा है, फैक्ट, नेम, डेट एटसेट्रा सब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना भाई, जो चीज़ मैंने बताई है ना हर एक वही बात है, ठीक है, कोई अलग नहीं मिलेगा आपने इसमें। उसके बाद है सम अदर टाइप ऑफ मेमोरी, कुछ अदर टाइप है मेमोरी की, जो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। फिर आप बुक से पढ़ लेना जिससे आपके ईजिली याद रह जाए। देखो अदर टाइप ऑफ मेमोरी में कौन सा है, एक तो आया है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव होया है जिसमें क्या होया है, वे मेमोरी जिसमें है ना प्रयास के द्वारा पिछले अनुभव मतलब पिछले एक्सपीरियंस एक्टिव रहेगी वह मेमोरी, जिसमें एकदम तो आपने नु ध्यान रखा कि तो आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी थोड़ा सा ही एफर्ट था आपके, वह हमेशा एक्टिव रहती है वो मेमोरी, ठीक है, मतलब जब बेयाद आ जाओगी। फिर है पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी क्या होया है, हम बिना प्रयास के याद कर सकें, मतलब आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हींग की गोली है भाई, अगर ज़्यादा खा लोगे ना अगली बार वह हींग की गोली दिखी ना तो उसका अजीब टेस्ट अपने आप आ जाएगा। इमली है, इमली कोई खाता हो तो एकदम तो दिखते ही उसका खट्टा सा मुँह हो जाओगा, है ना। तो वो क्या होया है पैसिव मेमोरी, जिसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता आपने। फिर है आई विटनेस मेमोरी। आई विटनेस मेमोरी क्या होया है, हमारे सामने घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित, कि आप क्या क्या अगर कोई चीज़ घटित होगी तो वो आपको जल्दी याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद है फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी में होता है जो झूठी हो है, मतलब कि यह उन घटनाओं से संबंधित होती है जो घटी नहीं होती, जो आपके दिमाग में चल ही नहीं जावा मना नू कर दिया होता, नू कर दिया होता है ना, लेकिन जो कल्पनाशील से उत्पन्न कराए, जो आपकी इमेजिनेशन से आप उसको उत्पन्न करा सको। जैसे कि आपने नू सपने देखो केवीएस में टॉप करोगे तो वो आपकी इमेजिनेशन है वो हमेशा याद रहेगी आपके। फिर है लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी में क्या होया है, स्मृति जो आपकी समझ पे आपकी समझ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। लॉजिक लगाओगे उसके लिए समझ तो होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करोगे तभी तो लॉजिक लगा पाओगे। एक होता है रोट लर्निंग, मतलब रट्टे मारना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रट्टे मार लेते हैं। ये जो है रट कर कोई चीज़ याद रखते हैं वो कुछ टाइम के लिए याद रहता है भाई, जब तक आपका एग्ज़ाम या थोड़े टाइम तक याद रहेगा, बाद में उस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। फिर है फिजियोलॉजिकल मेमोरी। फिजियोलॉजिकल मेमोरी होती है जो आपकी, जैसे घूमना हो गया, साइकिल चलाना होगा, जिसमें आपकी फिजिकली मतलब फिजिकल शारीरिक रूप से उन चीज़ों का प्रयोग करा जाएगा। साइकिल कैसे घुमाई जाती है, मतलब पैरों को घुमा घुमा के तो साइकिल चलाओगे ना, ठीक है। वॉक कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी में आएगा जो भी कुछ भी आप पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि भाई इन्हों कह दो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो, मॉक लगाओ, तो ये सब क्या आ गया पर्सनल। ये नाम आपने सारे सुन रखे हैं, जल्दी याद भी रह जाऊंगी, ठीक है। फिर है स्मृति के कुछ पहलू हैं भाई, एक होता है एस्पेक्ट्स जो होते हैं इसके, मतलब एक तो कोई भी चीज़ की पॉजिटिविटी नेगेटिव तो रहती है, तो एक तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो क्या होता है, मतलब कोई चीज़ आपको याद रहेगी, याद रहेगी मतलब आप उसको पहले ग्रहण करोगे, इनकोड करोगे, है ना। फिर आप उसको स्टोर करके रखोगे, स्टोर करने के बाद क्या करोगे, उसको रीट्राइव कर दोगे, जब भी ज़रूरत पड़ोगे उसका उजागर कर दोगे, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट में क्या होया है, इसका नेगेटिव में कोई चीज़ आपने कितनी याद कर लो आप भूल जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत ये रहती है भाई, कई नु कहेंगे मैं कितना ही पढ़ लूँ पर पेपर के टाइम पर भूल जाऊँ, तो उसकी उनकी कमी बस प्रैक्टिस की होती है। एक तो वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाते, दूसरा वे रटते ज़्यादा हैं। वे कॉन्सेप्ट आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक बार करना है, आखिरी बार कर नू सोचो कि मैंने ये एक बार करना है ना, मतलब अच्छे से समझो उसको अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है।
देखो, अब हम करेंगे। देखो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, सम अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी की, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद इसके एस्पेक्ट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बता दिए हैं। फिर है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के बारे में हम पहले पढ़ लेंगे। देखो, फॉरगेटिंग मतलब कोई भी चीज़ आपने याद करी, याद करके आप उस मतलब याद नहीं रह रही, आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे, उस चीज़ में बार बार भूल पा रहे हो। कुछ चीज़ तो होती हैं जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी होती हैं, फिर भी उन्हें भूल पा रहे हो, ठीक है ना। बेकार एक होता है, अब बेकार की बात भूल रही, मतलब कोई बहुत ही गंदी चीज़ हुई आपकी लाइफ में, मतलब बहुत ही बड़ा इंसिडेंट या कुछ भी बेकार वाली चीज़ हुई, आप उसको भूल गए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हैं भाई, याद रखनी जरूरी है, आप उनको भी भूल पा रहे हो, तो ये बात गलत है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस दे दी हुए, खुद से पढ़ लेना। टाइप्स क्या है फॉरगेटिंग की? टाइप्स में देखो, ये दो टाइप में होता है। एक तो होता है एक्टिव फॉरगेटिंग। एक्टिव फॉरगेटिंग होता है, एक होता है पैसिव, या फिर इसी को हम इनएक्टिव बोलते हैं। एक एक्टिव होता है, एक होता है इनएक्टिव, इसी को हम क्या कह सकते हैं, पैसिव भी बोल सकते हैं। एक्टिव वाली होती है जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का, आप मतलब एक्टिव हो, मतलब आपने कुछ भूलने की कोशिश करी, ठीक है, आपने ट्राई करा कि भाई मैं अपने माइंड में डाइवर्ट कर लूँ, ठीक है, मान लो किसी के लरोड़ा हो गया, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप एक्टिव मेमोरी में आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वेब सीरीज़ देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, जैसे मेरा एचटेट था भाई, एचटेट में मेरे बस 88 बने, प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया था, या फिर मैं खुद की कमी मानूँ, तो मेरा है ना उस दिन बहुत ज़्यादा माइंड ऑफ रहा, मतलब कि मैं 4 बजे तक, सुबह तक जगती रही। तो फिर बाद में मैंने क्या करा, अपना माइंड डाइवर्ट करा, क्या क्या किस उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं इस चीज़ में भूल जाऊँ कि, तो कि भाई मेरे पास अभी एक चांस और है कि दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम है, तो ये क्या हो गया, मैंने कोई चीज़ भूलने की कोशिश करी और मैं उसको भूल गई, तो क्या होगा, एक्टिव, ठीक है। उसके बाद है इनएक्टिव में, जब किसी व्यक्ति किसी बात को बिना प्रयास के, मतलब आपने कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, उस चीज़ ने आप भूल गई। मेरी आदत है भाई, मैं किसी से झगड़ा कर लेती हूँ ना, किसी लड़की से या किसी से भी झगड़ा होगा, मैं कुछ देर तक याद रहती है मेरे लिए, मेरे पास फिर 1 घंटा या कुछ भी टाइम होता है ना, मैं भूल ही जाऊँगी मेरा इसके लिए झगड़ा होता है, तो ये बिना प्रयास करे जब कोई चीज़ आप भूल जाओ, ठीक है। फिर है रीज़न, क्या होते हैं भई, आप पढ़ रहे हो भई, मैं पढ़ मतलब कई स्टूडेंट के क्या होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी कह दूँ कई बार कि भाई मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने जैसे हिंदी ग्रामर है भाई, मैंने इतनी बार पढ़ ली, फिर भी मेरा कॉन्सेप्ट भी बन रहा है पर क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं निकल पा रहे। तो फॉरगेटिंग का रीज़न क्या हो सकता है? एक तो उसका है मैंने गलत तरीके से सीखा, हो सकता है आप सीडीपी सीख रहे हो, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आप गलत तरी और भूल रहे हो बार-बार, तो आपका तरीका गलत हो सके है, ठीक है। उसके बाद है आपने इंटरेस्ट लेके हो सके वह चीज़ बोरिंग तरीके से पढ़ी, सुनी हो, पढ़ी हो, ठीक है। उसके बाद है आप थक रहे हो, थकान भी इस चीज़ का, कोई चीज़ भुला सके है। फिर है आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी हो, मतलब रिपीटेशन की कमी है। आप अपनी इस चीज़ को है ना फॉरगेटिंग के, इनको रटने की बजाय आप अपनी लाइफ से लेके चलोगे तो सारी कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, नहीं वह चीज़ जो अनइंटरेस्टिंग लगती है, वे चीज़ अपने आप भूल जाओगे आप, इंटरेस्ट नहीं आया आपका उस चीज़ में, ठीक है। हो सके है टाइम का इफेक्ट रह गया हो, टाइम का प्रभाव पड़ा हो सके आपकी मेंटलिटी, कोई मेंटल दिमाग का कोई रोग हो कि भूलने की बीमारी हो, ठीक है। उसके बाद है सुप्रेशन, विचारों का दमन, मतलब आपने दिमाग खान पे जोर लगा लगा के उन चीज़ों का आपने दबाव कर दिया, ठीक है ना, भूल ले गई उन बातों ने, ठीक है। उसके बाद है देखो, देखो फॉरगेटिंग, इसकी टाइप्स बता दी, ये डेफिनेशंस आप खुद कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स बता दी फॉरगेटिंग की, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, इसके रीज़न बता दिए हैं एक एक करके। अब है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। थ्योरीज क्या है, एबिंगहॉस का था, इन्हें एक कर्व का वो दिया था भाई, कर्व दी थी फॉरगेटिंग के तौर पे, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है हरमन एबिंगहॉस था, जिसका जन्म यो है, यो याद करना जरूरी नहीं है, ये जरूर याद रखना कि फॉरगेट वाला किसने दिया था, हरमन, हरमन, हर मन, यूँ याद रख लो कि सबके मन, हर मन, हर मन के क्या है, बिग हाउस चाव है बहुत, मतलब बिग हाउस, ठीक है ना, ये अपने तरीके से याद कर लेना भाई, कैसे भी कोई भी चीज़ है सबका मन के है, बड़ा है, नू मान लो बिग है, हर मन बिग हाउस। इसने जो है फर्स्ट ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने स्टडी करी थी फॉरगेटिंग पे। उसके बाद है रिवील्ड कर दिया था इसने एक रिलेशन, फॉरगेटिंग और टाइम के बीच में एक रिलेशन दिया था इसने। एबिंगहॉस ने ही बताया था कि मनुष्य जो है समय के साथ सीखे हुए ज्ञान की याददाश्त खोने लगता है, ठीक है ना, एक टाइम के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ भूलते जाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस करव, इस करव के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट होता है फॉरगेटिंग का वो मैक्सिमम होता है इन द फर्स्ट 9 हावर्स में, ठीक है। रेट
जो 9 घंटे में वो चीज़ आपकी कम कम होती जाओगी, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। देखो एबिंगहॉस के है, अब आपने कोई चीज़ या चीज़ मेमोरी का चैप्टर समझ लिया तो 100% समझा है। फिर 20 मिनट के बाद वो 58 रहेगा आपके माइंड में, 44% रहेगा। फिर ऐसे देखो 31 दिन में वो बस 21% रहता है, इसीलिए रिवीजन की ज़रूरत रहती है आपको बार बार। ठीक है, ये टाइम है, ये आपकी रिपीटेशन है। फिर है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके में क्या आता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, इट इज़ अर्लीस्ट थ्योरी है ऑफ फॉरगेटिंग की। ठीक है, सबसे पहले वाली थ्योरी है। फिर है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, का मतलब क्या होता है, कुछ यादें जो होती हैं अन्य यादों की पुनरावृत्ति में बाधा डालती है। मतलब कुछ याद है भाई, वो उसका आपकी मेमोरी ना में आपने और कुछ याद डाल ली तो पहले वाली याद करना मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। हमेशा आप अपने दुख के टाइम पर अच्छे वाले टाइम में भूले जाओगे। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स की होती है, देखो एक होती है रेट्रोएक्टिव, एक होती है प्रोएक्टिव, इसके बस नाम ध्यान रखना। फिर है एक लाइनर में क्या है, एक हिप्पो कैंपस था, उसने क्या करा था, मस्तिष्क में गहरी ए प्रीमिटिव स्ट्रक्चर डीप होती है जो इन द ब्रेन में प्लेज द सिंगल लार्जेस्ट रोल इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एज स्टोरी। हिप्पोकैम्पस के है, मस्तिष्क में जो भी आपकी जो होती है ब्रेन में जो स्ट्रक्चर आप डीपली स्टोर होती है ना, लार्जेस्ट रोल होता है आपका प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है, एटकिंसन क्या कहता है, ये मेमोरी की कुछ वे बता रहे हैं भाई, किसी ने कुछ बता दिया है ना, सिफरिन मॉडल दिया गया था जिसी को, इसको आल्सो उन्होंने इसको मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं। एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो प्रपोज करा गया था 1968 में, किसके द्वारा, रिचर्ड सिफरन के द्वारा, है ना, रिचर्ड सिफरिन और एटकिंसन के द्वारा। ठीक है, एज ए प्रपोजल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर है मेमोरी स्पेन, क्या होता है, द नंबर ऑफ आइटम्स यूजुअली वर्ड्स और नंबर्स दैट ए पर्सन कैन रिटेन एंड रिकॉल, कितने नंबर और शब्द आप याद कर सको एक बंदा, ठीक है ना, उसी को मेमोरी स्पेन बोलते हैं, अवधि बोलते हैं। रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन क्या होता है, री प्लस कॉग्निशन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी घटना, प्रक्रिया, पैटर्न, वस्तु की पुनरावृत्ति होने पर चिंतन में होती है। मतलब कोई भी प्रोसेस, कोई भी इवेंट हो एकदम तो आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद है फॉरगेटिंग, हमने कर लिया अवधारणा। रिटेंशन लॉस होता है, मतलब कोई चीज़ रिटेन कर पा रहे हो पर आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, बना के नहीं रख पा रहे। तो किसी व्यक्ति की जो है ना दीर्घकालिक स्मृति में जो लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी होती है, में पहले से इनकोड संग्रहित जो चीज़ आपने इनकोड करी है उसको क्या है, उसका उसको आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो वो फॉरगेटिंग है। उसके बाद है बैडले और हीचे था 1974 में, जो है इसने क्या करा था, हैव डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव मॉडल दिया था शॉर्ट टर्म मेमोरी का, विच दे कॉल, जिसे वे जो है ना वर्किंग मॉडल भी कहते हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, बिल्कुल याद रखो। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, कोई डाउट रहा हो तो बता देना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का।